हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा परीक्षा 26 दिसंबर 2021 को दोनों पालियों में समाप्त हो चुका है। मैं आशा करता हूं सभी अभ्यर्थी अपने घर जा चुके होंगे। काफ़ी अभ्यर्थियों ने बोला कि सर कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कटअप बता दीजिए एक छोटे से वीडियो बनाकर। मैंने भी सोचा चलो बनाकर आपको बता देता हूं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेकेंड शिफ्ट का 100 क्वेश्चन है उसका पूरा सोल्यूशन कराकर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। जो भी सेकेंड शिफ्ट वाले स्टूडेंट होंगे वहां जाकर जरूर मिला लीजिएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। फर्स्ट शिफ्ट का भी क्वेश्चन आपसे कल सुबह अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि बीच में मेरा तबियत खराब हो गया था, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन अपलोड नहीं कर पाया। वैसे सभी पीडीएफ बनकर तैयार है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो कैटेगरी वाइज कटअप जाता है ये अलग अलग जाता है पीटी के लिए, और मेंस में भी कैटेगरी वाइज कटअप जो जाता है ये अलग अलग जाता है। तो आप लोग पूछेंगे कि इसका मार्क्स कैसे हम लोग को पता चलेगा। तो मार्क्स आपका जब बीपीएससी जारी करता है उसी समय आपको पता चलता है कि आप पीटी में किस कैटेगरी में क्वालिफाई किए थे और मेंस में कितना मार्क्स आपका आया है। ओवरऑल मार्क्स भी वहाँ पर दिखा दिया जाता है। तो हम इसी में बात करेंगे कि आपके जो पीटी का एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है वो कितना जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, विज्ञापन संख्या 03/2020 के अंतर्गत ये भर्ती आया था, जिसमें दरोगा का मिस जिसे बोला जाता है पब्लिक सब इंस्पेक्टर, या हिंदी में बोला जाता है पुलिस अवर निरीक्षक, इसे दरोगा भी बोला जाता है सामान्य भाषा में। और एक आपका पोस्ट है परोक्ष अवर निरीक्षक, जिसे परिचारी या सार्जेंट आप बोलते हैं। सार्जेंट का टोटल 215 पोस्ट है, पिछली बार भी 215 पोस्ट ही था। और दरोगा का आपको 1998 पोस्ट है। टोटल मिला लिया जाए तो 2213 पोस्ट के करीब आपका इसी पर आप लोगों को फाइट करना है। अब इसके 20 गुना रिजल्ट देना है, इसके 20 गुना रिजल्ट देना है, और इसी में आप लोग सभी लोग अपना स्थान बनाइएगा। जो कैटेगरी वाइज रिजल्ट दिया जाता है तो कैटेगरी वाइज कटअप जारी किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लगभग 44 से 45 हज़ार जो रिजल्ट दिया जाएगा उसमें अपना स्थान अभी आप लोगों को बनाना है। ये कैसे पता चलेगा कि मेरा स्थान उसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो अभी जो क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है सेकंड शिफ्ट का, मैंने वहां से आप मिला सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और फर्स्ट शिफ्ट वाला भी कल मैं सुबह अपलोड कर दूंगा, वहां से आप मिला लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कट ऑफ, देखिए कोई भी कट ऑफ जो होता है बढ़ने का भी कुछ कारण होता है और कम जाने का भी कारण होता है। काफ़ी अभ्यर्थी बोले कि सर क्या पिछली बार से कट ऑफ ज़्यादा जाएगा या पिछली बार से कट ऑफ कम जाएगा। ये वीडियो जब देख लीजिएगा आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आखिर पिछली बार क्यों कट ऑफ बढ़ा था और इस बार क्यों कट ऑफ कम जाएगा। देखिए कट ऑफ जो होता है ये डिपेंड करता है बढ़ने का, कैसे कट ऑफ बढ़ जाता है। तो सबसे पहले अभ्यर्थियों की संख्या अगर ज़्यादा होता है तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा आपको फाइट करने वाले लोग होंगे तो कट ऑफ भागेगा ही। फिर एग्जाम हॉल में आपस में बात करना, दूसरा नंबर है कि अब एग्जाम हॉल में गए और आपस में बात करते हैं तो इससे भी कटअप बढ़ जाता है। फिर समय से पहले आपको एग्जाम होने से पहले आंसर की वायरल हो जाना या पेपर आउट हो जाना, ये भी मुख्य रूप से कटअप बढ़ाता है। चौथा में आपका हो जाएगा कि आपका समय मिला है तैयारी करने के लिए अधिक, एक साल से अधिक आपको समय मिल गया है ना तैयारी करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे से तैयारी भी किए होंगे। और पांचवा में आप देखिएगा इस जॉब के प्रति बिहार में बहुत ही क्रेज है, मतलब काफ़ी लोग ये जॉब प्रेफर करते हैं और काफ़ी मन से तैयारी करते हैं। और जो पिछली बार के जो स्टूडेंट फेल हो चुके हैं वो पूरे मन से लग गए थे कि इस बार पीटी देंगे, मेंस भी देंगे और इस बार अपना फाइनल रिजल्ट देंगे 2213 वाला में। क्योंकि सिलेक्टेड कैंडिडेट भी पिछली बार वाले जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको कटअप बढ़ाने के लिए भूमिका निभा सकता है। अब यहाँ पर देखिए पेपर का आसान होना, कटअप बढ़ाने में मुख्य भूमिका पेपर का आसान होना, जो कि इस बार तो एकदम था ही नहीं। पेपर का आसान, पेपर तो था ही नहीं आसान, ये तो दिमाग से निकाल ही दीजिए। जो बोलेगा पेपर आसान था समझिए महामूर्ख बना रहा है, या तो उसके पास आंसर पहले से मिल गया होगा। अब आगे चलते हैं, कटअप घटने के कारण क्या होता है, इसकी कटअप कम जाने के क्या कारण होता है, इस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले कटअप घटने का जो इस बार कारण होगा ये होगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ही नहीं दिया हुआ है। नया नया सिलेबस इंक्लूड कर दिया है, समाजशास्त्र, साइकोलॉजी, आपको सोशोलॉजी, आपको वेबर के सिद्धांत दिया है, इकोनॉमिक्स से जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो दे दिया है। तो एनसीईआरटी बिना पढ़े आप लगा नहीं सकते, उसके लिए एनसीईआरटी 11-12 का भी बुक पढ़ना पड़ेगा और कुछ स्टैंडर्ड बुक भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आप पूरा प्रश्न लगा लेंगे। और आप लोग क्या तैयारी किए हैं, आप लोग क्या सभी स्टूडेंट क्या तैयारी किए हैं? मारे हैं करंट अफेयर कहीं से सेट, कहीं से इतिहास देखें प्रीवियस ईयर पैटर्न पर और वहीं तैयारी कर गया भी। इसमें आप लोगों का कोई गलती नहीं है, इसमें आयोग का गलती है कि वो अपना मनमानी रवैया अपनाता है हर साल और कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहता है अभ्यर्थियों का, जो कि ऐसा काम इसे नहीं करना चाहिए, ठीक। अब देखिए जो कटअप घटने का कारण मैंने आपको बताया कि पेपर जो है सिलेबस के आपको अकॉर्डिंग नहीं आया है और ये मुख्य भूमिका निभाता है। बहुत से इसके कारण ही आप देखिएगा कि जो कट ऑफ होता है ये बहुत ही नीचे चला जाता है। फिर आपको कि दूसरा नंबर पर यह है कि पेपर आउट नहीं होना, पेपर इस बार आउट नहीं हुआ है, ये सभी आप लोग जान रहे हैं, पेपर आउट नहीं हुआ है। हाँ, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर देखिए ये आंसर है, आंसर वायरल हो चुका है। नहीं, एग्जाम से पहले मैं एक्टिव था, हर जगह एक्टिव था, और जो लोग भी आपको भेजे थे आंसर की जो भेज रहे थे वो सब गलत था, क्योंकि दोनों हम एग्जाम का पेपर देखे, फर्स्ट शिफ्ट का भी सेकंड शिफ्ट का भी देखे। और जो लोग भी एग्जाम से पहले भेजा गया है, इक्का दुक्का लोगों को द्वारा भेजा गया है, वो किसी राजस्थान का कोई पेपर उठाकर भेजा है तो कोई आपको यूपी के पीसीएस का पेपर उठाकर भेजा है, जो कि सरासर गलत था।
एग्जाम होने के बाद देखिए, एग्जाम होने के बाद कुछ पेपर वायरल हुए, आंसर की वायरल हुआ, आप समझते हैं वो कौन सा था? जैसे आपको कोरोना वाला ले जाना था ना, तो उसके पीछे ही अभ्यर्थी अपना अपना लिख कर क्वेश्चन लाए थे और उसे ही फोटो खींचकर वायरल कर दिए थे। ऐसे बड़े मात्रा में आपको वायरल किए गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि ये देखिए सर पेपर आउट हो गया। तो पेपर कब आउट बोला जाता है? जब एग्जाम होने से पहले आपके पास पहुंच जाए। एग्जाम सेंटर पर देखिएगा तो बाहर लोग अपना मोबाइल में झांक रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, कोई आंसर लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, लेकिन वो कुछ अइबे नहीं किया है, जो भी लिखा गया है वो कुछ नहीं आया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इससे आप चिंता मुक्त हो जाइए, ठीक। फिर बड़े मात्रा में देखिए 45,000 के करीब रिजल्ट देना है, इसकी 44,500 के करीब, 2213 के आपको 20 गुना कीजिएगा तो इतना रिजल्ट देना है, और इतना में अपना स्थान बनाए। हाँ, पिछले बार से कम रिजल्ट है, 5,000 के करीब कम रिजल्ट दिया जाएगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, पिछला पेपर अब इस बार का पेपर आपको करिएगा, मतलब कंपेयर, तो आसमान जमीन का कंपेयर हो जाएगा, ठीक। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मतलब ये तो बीपीएससी लेवल भी पार कर दिया है, आपको समझिए बिहार दरोगा का पीटी। अब क्यों किया है, अब तो वही जाने। तो ये सब जो मुख्य कारण होता है, ये आपको कटअप घटने के कारण होता है। इससे क्या हो जाता है, कटअप घट जाता है। ये सब भी आपको दिमाग में रहना चाहिए। पेपर नहीं आउट हुआ है, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही हार्ड था, क्वेश्चन इस क्षेत्र से पूछा गया था जब भी हम कभी बुक छुए ही नहीं है, ना कभी वो पढ़े हुए हैं, ठीक। और एक घटने का मुख्य कारण और भी है कि आप कितना भी आपस में बात कर लें और सिलेबस के कोडिंग क्वेश्चन आएगा ही नहीं, तो किससे पूछिएगा? बगल वाला भी वही पढ़ कर आया है जो आप पढ़ कर आए हैं। हो सकता है कि कुछ ज़्यादा पढ़ लिए रहते हैं लोग, तो वो बता देते हैं, लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट से क्वेश्चन दिया हुआ है जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। और ये आपको गेम खेल गया है बीपीएससी। तो इसलिए आपस में बात करने से भी कोई फायदा उदा हुआ नहीं है, कुछ एक दो नंबर का बस इधर उधर होगा, बाकी और कुछ फायदा नहीं हुआ है, ठीक। और बगल वाला से बात करने से वो गलती भी बता देता है, और आपका मतलब समझिए कि पूरा खराब हो जाएगा दिन ही उस दिन का। देखिए, ये आपको पिछले साल का मैं कटअप बता देता हूँ, जिससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि पिछले साल कितना गया था। जैसे 2017 में 1717 पदों पर भर्ती आया था, सबसे पहला बीपीएससी दरोगा जब एग्जाम कंडक्ट कराया था न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिएगा जो मेल का कटअप गया था 109 गया था, मतलब 109 मार्क्स हम बता रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स मिल रहा है, टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन है। और कटअप कम जाने का एक और कारण ये, मतलब कि ज़्यादा जाने का एक और कारण ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लोग जो है क्वेश्चन अटेंड किए हैं, क्योंकि नेगेटिव ना के बराबर था। ये ध्यान में रखिएगा, इससे ये कटअप बढ़ा सकता है, ये मुख्य रूप से भूमिका निभाता है, लेकिन इसमें नहीं बढ़ाएगा, उसका मैं कारण आपको बता रहा हूँ। देखिए, जनरल का पिछले अब देखिएगा 2017 वाला भर्ती में 109 गया था, और फीमेल का 63.6 गया था। इस बार फीमेल का समझिए जो लोग भी 30 से 32 स्कोर भी कर दी होंगी ना हर कैटेगरी में, 30 तो समझिए हर कैटेगरी में। जनरल वाली का आपको बहुत ही कम जाएगा, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब देखिए, बीसी कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट है 103.6 नंबर इनका गया था, नंबर में मार्क्स बता रहा हूँ, इसे 2 से भागा दीजिएगा तो क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। फीमेल में 60 गया था, ईबीसी के मेल का आप देखिएगा 97.6 गया था, और फीमेल का गया था आपको 60। एससी कैटेगरी का आप देखिए मेल का 88 गया था, और फीमेल का गया था 60। एसटी कैटेगरी के फीमेल को मेल के देखा जाए 101 गया था, और फीमेल का गया था 60। अब फ्रीडम फाइटर का आपको टोटल देखा जाए तो 60.4 गया था। ये तो आपको पीटी का आपका रिजल्ट गया था 2017 वाला जब भर्ती आया था न्यू सिलेबस पर, जब बीपीएससी अपना एग्जाम कंडक्ट कराया था, ठीक। अब इससे देखिए, इससे पहले जो कराया था बीपीएससी से पहले आपको बीएसएससी कंडक्ट कराता था आपका एग्जाम। अब देखिए, ये है आपको 2019 वाला जो 2446 पदों पर भर्ती आया था, ये उसका है। यहाँ पर देखिएगा कट ऑफ सडनली यहाँ से देखिए 2 साल में इतना बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि जो 2017 में पेपर जिस लेवल पर लिया गया था, उसी लेवल पर 2019 में भी पेपर लिया गया था, और 2019 में तो पेपर आउट होने के भी बहुत से आपको प्रमाण दिए गए थे बीपीएससी को कि पेपर यहाँ आउट हुआ है, वायरल हुआ है, लोग मोबाइल लेकर गए हैं। और इस बार तो जैमर भी लगाया गया था, बहुत अच्छा तरीका से काम भी कर रहा था, काफ़ी अंदर भी कड़ाई किया गया था। हाँ, कहीं कहीं छुटपुट, कहीं कहीं ऐसा घटना देखने को मिला है जहाँ पर ढिलाई किया गया था, काफ़ी लोग मोबाइल भी लेकर अंदर चले गए थे। अब देखिए, ये जो कैटेगरी वाइज है, जैसे जनरल कैटेगरी की जो मेल के गया था पिछले बार आप देखा जाए तो 132.2 गया था, मतलब कि लगभग मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 65 का दुगुना कीजिएगा तो 130 आ जाएगा। और यहाँ पर 66 नंबर अगर जिन्होंने लाया था वो हो गया था उनका जनरल में। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर परसेंटेज भी दिया है 66.1 यहाँ पर दे दिया है, यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक। फिर यहाँ पर देखा जाए फीमेल का तो 88 गया था, मिस के 44 गया था। पिछली बार फीमेल का इसलिए क्योंकि बाहर के भी बहुत सी लड़कियाँ फॉर्म भरी थी, मतलब आउट ऑफ बिहार से, तो वो भी तो फीमेल में जो फाइट करेगी वो जनरल में ही फाइट करेगी, तो वो लोग भी कटअप बढ़ा दी थी। इस बार भी अब फाइट की है, लेकिन इस बार कुछ हुआ लगा नहीं है किसी को, तो इस बार कटअप आपको ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक। ईडब्ल्यूएस के पिछली बार देखा जाए 117.6 गया था, मेल में पहले बता देता हूँ हम। बीसी कैटेगरी का 125.2 गया था, ईबीसी का 118.6 गया था, एससी कैटेगरी का 103.8 गया था, एसटी कैटेगरी का 116.6। एसटी कैटेगरी का ऑलवेज मेल में ज़्यादा जाता है, क्योंकि सीट की संख्या कम रहता है और फाइट करने वाले ज़्यादा लोग रहते हैं। बीसी वुमेन में जो 3% सीट खाली रहता है, ये देख लीजिए, यहाँ 64.2 गया था। फ्रीडम फाइटर का आप देखिएगा तो 60 ही पर हो गया था। मेल और फीमेल दोनों का आपको 30 क्वेश्चन जो मिनिमम आपको सही करना है, कम से कम इतना क्वेश्चन तो आपको सही करना ही है, नहीं तो इसके बाद आपको फेल हो जाइएगा। तो ये मिनिमम जो स्कोर फ्रीडम फाइटर में पिछली बार ला दिए थे, पीटी में क्वालिफाई कर गए थे, मेल फीमेल दोनों।
अब यहाँ पर देखिए फीमेल का जो मैंने बताया, जनरल का 88 गया था और AWS का 60 गया था, आपको BC कैटेगरी का फीमेल का 72 गया था, EBC का आपको 60 गया था, SC का 60 गया था और ST कैटेगरी का आपको देखिए फीमेल का 67 गया था। और यहाँ पर देखिए ये BC वुमेन जो है ये मतलब 3% जो होता है 64.2 गया था और फ्रीडम फाइटर का आपको 60 गया था। ठीक, तो यहाँ टोटल आप देख सकते हैं कि ये जो है ये 2000 जो आपको 20 वाला रिजल्ट जब जारी किया गया, इसकी 2019 वाला जो 2446 पदों पर रिजल्ट जारी किया गया था PT का 2020 जनवरी में आपको जारी किया गया था, उसका मैं रिजल्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक, अब ये देखिए अब आपके सामने है ये आपका, मैं क्यों ये इतना कट ऑफ रखा, इतना कम क्यों कट ऑफ रखा, इसका कारण मैं पहले बता चुका हूं कि क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है और तनिक मनिक नहीं, बहुत ऐसा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। काफी लोग ये भी घबरा रहे हैं कि सर फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आसान था, कोई बोला सेकंड शिफ्ट का आसान था। जी आसान नहीं था, बस अपने देखने का नजरिया है। हाँ, एक 21-20 हो सकता है लेकिन आसान दोनों नहीं था, लगभग दोनों सेम ही है, जिसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मेल कैटेगरी में क्या कट ऑफ जाएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो देखिए ये मैं क्वेश्चन आपको लिखा हूँ, इसका दुगना कीजिएगा तो आपको मार्क्स निकल कर आ जाएगा। इसके 60 का दुगना कीजिएगा तो 122 निकल जाएगा, 62 का दुगना कीजिएगा तो आपको 124 निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो इसे दुगना कर आप ले लीजिएगा। 60 से 62 अगर जनरल कैटेगरी में मेल कैटेगरी में आपका स्कोर अभी आ रहा है, या अगर और भी सेफ रहना चाह रहे हैं तो 2 नंबर और यहाँ पर जोड़ दीजिएगा। हर कैटेगरी में 2 नंबर जोड़ दीजिएगा, मतलब कि 2 मार्क्स जोड़िएगा, इसकी एक क्वेश्चन जोड़िएगा। ठीक, अगर ला रहे हैं तो समझिए बहुत ही आप सेफ है। ठीक, EWS में 56 से 58 बहुत ही सेफ है, BC कैटेगरी में 58 से 60 बहुत ही सेफ है, EBC के जो भी है 56 से 58 ये भी सेफ है, SC कैटेगरी के 58 से 50 के बीच ये भी सेफ है, ST कैटेगरी के 55 से 57 के बीच ये भी सही है। ठीक, आपको ST कैटेगरी का मैंने बताया कट ऑफ ऑलवेज ज़्यादा जाता है क्योंकि सीटों की संख्या कम होता है, स्टूडेंट फाइट करने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये कट ऑफ मुझे बताने का एक कारण ये था क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से बात किया, काफ़ी अभ्यर्थियों से हजारों अभ्यर्थियों से बात किया, उन सेलेक्टेड अभ्यर्थियों के जो पिछली बार आपको फिजिकल में छट गए थे, मीन्स के दरोगा के फिजिकल में छट गए थे, उन लोगों से मैंने बात किया क्योंकि मेन फाइटर तो आप उन्हीं साथ फाइट करने वाले हैं ना। ऐसा नहीं है कि जो पहली बार दे रहा है वो नहीं फाइट है, लेकिन वो एग्जाम निकाल कर फिजिकल में छटे हुए हैं और वो दोबारा जिद्दोजहद से लगे हुए हैं। लगभग 55 के एवरेज में, 55 से 67 के एवरेज में, जो काफ़ी पढ़ने में तेज है लड़का वो बता रहा है। कुछ इक्का दुक्का लोग हैं जो कि 70-72 नंबर अपना बता रहे हैं, जो आपको 78 बता रहा है, जो 90 बता रहे हैं, समझ लीजिए एकदम झोला छाप है, वो कुछ बता उता नहीं रहा है, बस आपको गुमराह कर रहा है, आपको टेंशन दे रहा है। ठीक, ऐसे कुछ हो सकते हैं, इक्का दुक्का लोग हो सकते हैं जिनको अपना कुछ मिल गया होगा, समझ रहे हैं ना, तो उनका हम लोग बात कर नहीं करेंगे। एक्सेप्शनल का बात नहीं किया जाता है, 500 ऐसे लोग होंगे तो उसका बात नहीं करना है। आपको 45,000 रिजल्ट देना है, उसमें से 500 निकाल दीजिए तो कुछ मतलब नहीं बनता, मतलब समुद्र में से एक लोटा पानी निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब यहाँ पर फीमेल का देख लीजिए, फीमेल का जितना मैं बता रहा हूँ देखिएगा इतना ही रहेगा क्योंकि फीमेल में जो है ये 40 प्लस आपको अगर मार्क्स आ रहा है या 40 मार्क्स आ रहा है जनरल का, इससे भी कम जा सकता है फीमेल का, एक बात ध्यान में रखिएगा, तो आप सेफ हैं। EWS का आपको 30 मतलब कि मार्क्स नहीं, यहाँ पर माफ कीजिएगा, ये आपको क्वेश्चन है, इसके दुगना कर लीजिए, मतलब 80 मार्क्स आपको हो जाएगा। EWS की मतलब मिनिमम तो आपको 30 क्वेश्चन मेल हो या फीमेल हो आपको करना ही है, तो ये EWS वाला आपको फिर से आपको 30 पर इनका सिलेक्शन हो जाएगा। BC कैटेगरी वाले 32 पर इनका सिलेक्शन हो जाएगा, इसकी 32 क्वेश्चन अगर फीमेल वाली सही की होंगी तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। EBC वाले 30 क्वेश्चन अगर सही की होंगी तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। ST वाले 30 क्वेश्चन सही किए तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा PT के लिए, और SC ST कैटेगरी वाले 30 क्वेश्चन सही किए तो इनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि फीमेल में बहुत ही कम कट ऑफ जाएगा, जितना आप सोच नहीं सकते उतना कम कट ऑफ जाएगा। ये मुख्य रूप से बताने का मेरा ये कारण है कि आपको पता होना चाहिए, जब पिछली बार एग्जाम कंडक्ट कराया गया था तो आपको 50% के करीब ऐसे अभ्यर्थी थे जो 30% भी मार्क्स नहीं ला पाए थे, मतलब समझ रहे हैं, 30% मार्क्स भी नहीं ला पाए थे, मतलब 60 नंबर भी वो नहीं गेन कर पाए थे, जो कि आसान क्वेश्चन था पिछली बार के इस बार से अगर कंपेयर किया जाए तो आप अंदाजा खुद से मिला लीजिए कि इस बार कितने लोग फेल हो जाएंगे। लगभग 65 के करीब तो यहाँ पर फेल हो जाएंगे लोग, जो कि 30 नंबर भी अभी अपना नहीं ला सकते हैं। और मुख्य रूप से और भी एक कारण मैं आपको बताऊंगा जिसमें रिजल्ट में कम कट ऑफ जाने का है, वो मैं पता कर रहा हूँ, जैसे ही आपको मुझे डाटा मिलता है मैं आपको बता दूंगा। ठीक, देखिए लाखों स्टूडेंट दिए हैं, पिछले बार से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट किए, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या हुआ, पिछला स्टूडेंट भी, नया स्टूडेंट भी, जॉब करने वाला भी, जो जॉब नहीं भी कर रहा है, जो पढ़ रहा है, जो नहीं भी पढ़ रहा है, सबके लिए तो सेम ही क्वेश्चन आया था और सबके लिए एकदम सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया था, तो सबके लिए तो सडनली एक ही बार में देखे होंगे ना, तो कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है। कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है आपको लो जाएगा। अगर देखिए कट ऑफ इससे ज़्यादा जाने का मतलब ही है कि अंदरूनी, या आप बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं लीक हुआ है पेपर, लेकिन मुझे पूरा अंदाजा है, जब अभी तक मैंने पता किया इसलिए वीडियो नहीं बना रहा था, कहीं भी पेपर लीक होने का मामला नहीं आया है। BPSC और भी कड़ाई कर सकता था, जैसे अंदर जो लोग बात कर रहे थे उसको बंद कर सकता था, लेकिन चलिए जो भी हो, आप अच्छे से तैयारी में लग जाइए अपना मेंस का, नहीं तो आप जनवरी तक इंतजार कर लीजिए, आपका लास्ट जनवरी तक रिजल्ट आ जाएगा और फिर अपना अपने फिजिकल में या जो भी आपको करना होगा या मेंस में लगना होगा लगिएगा। आप यही ना हम बोल सकते हैं, नहीं तो अगर इससे ज़्यादा है तो समझिए अपने लग जाना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। आपको जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, फर्स्ट शिफ्ट का भी कुछ ही देर में आपको अपलोड हो जाएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।